बड़ा फेरबदल हुआ है। नए डीजीपी आलोक राज ने आने के बाद 14 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें आईजी से लेकर एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। बिहार सरकार में गृह विभाग ने इससे लेकर नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरपुर के आईजी शिवदीप लांडे का तबादला कर दिया गया है, उन्हें पूर्णिया का नया आईजी बनाया गया है। वहीं बाबूराम डीआईजी मुजफ्फरपुर बनाए गए हैं। राजेश कुमार को आईजी दरभंगा बनाया गया। पंकज कुमार राज एसपी पटना बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अगले साल को विधानसभा चुनाव है, उससे पहले यह बड़ा फेरबदल। शालीन बने हैं आईजी विशेष सशस्त्र पुलिस। इसके अलावा राकेश राठी बने हैं आईजी प्रशिक्षण। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, राजेश कुमार बने हैं आईजी दरभंगा। इसके अलावा कई और अधिकारियों के भी तबादले किए गए। विनय कुमार बने हैं आईजी मुख्यालय, उन्हें आईजी मुख्यालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, दरोगा सुमन झा घूस लेते गिरफ्तार हुई हैं। घूस लेते निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। 70,000 रुपए घूस लेने की बात सामने आ रही है। सबाई पट्टी थाने में एसआई है सुमन झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दरोगा सुमन झा घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। घूस लेते निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। 70,000 रुपए घूस लेने की बात सामने आ रही है। सबाई पट्टी थाने में एसआई है सुमन झा, जिन्हें घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 70,000 रुपए की घूस लेते निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया। और खबर सासाराम से है, जहां निजी जमीन में नाला बनाने को लेकर दो भाइयों के परिवार में विवाद हो गया। दोनों परिवारों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें 3 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए कोचस के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, मारपीट में महिलाएं भी किसी से कम नजर नहीं आ रही, वहीं ईंट पत्थर चला रही हैं। पुलिस घायलों के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर सीवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने करीब 8 राउंड फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार करीब 4 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। युवक शहबाज की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि युवक अपने कार से कहीं जा रहा था, तभी स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने युवक के कार पर ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लोग बढ़िया तरफ से आ रहे थे, वो लोग लकड़ी दरगाह की तरफ से आ रहा था। किस जगह पर हुआ यह घटना? कैलगढ़ मिडिल स्कूल के 10 कदम पहले। नदीम भाई, आपका घर कहाँ है? मेरा घर लोहपट्टी हुआ पूर्वी टोला। और खबर बेतिया से है, जहां गैंगरेप के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 7 जून 2022 को बेतिया बस स्टैंड के पास मां वैष्णो ट्रेवल्स के खलासी, ड्राइवर और कंडक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने नामजद अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए तीनों पर 55-55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर 3 माह की सजा बढ़ाने का फैसला सुनाया। चारों आदमी का, नीलेश दुबे का, रामलाल राम का और मनोज मुखिया का, जोशन सैनी का, इस सभी के कपड़ों पर, पैंटी पर सीमेन और ब्लड पाया गया है। जो पीड़िता के कपड़े पर जो सीमेन और ब्लड पाया गया था, सेम वही ग्रुप इन लोगों का था। इसी साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने इसमें सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई है। और बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद कुख्यात दिनेश राठौर के भाई विनोद राठौर पर धमकी देने का आरोप है। उसने सांसद से अपने भाई को छुड़वाने की मांग की और नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी है। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने इस मामले में थाने में केस दर्ज करा दिया है।
अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे सनसनी मच गई। बताया जाता है कि सांसद को धमकी जिस फोन नंबर से दी गई, वो कॉल नेपाल से आया था। धमकी देने वाले शख्स ने अपने मैसेज में भाई को जेल से छुड़वाने की मांग की और नहीं छोड़ने पर जान से मारने तक की धमकी दी। सांसद के नंबर 8287978430 पर मिली धमकी। नेपाली नंबर 977931906778 से मैसेज के जरिए धमकी। मेरे भाई को जेल से छुड़वाओ, नहीं तो मार देंगे, गोली बम से तुम्हें उड़ा देंगे। फोन पर धमकी मिलने के बाद सांसद प्रदीप सिंह ने अररिया के नगर थाने में लिखित आवेदन दिया है। देखिए, एंटी क्रिमिनल मैं बात करता हूं, पहले से क्रिमिनल का खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। एक दिनेश राठौर अपराधी सजा हुआ है उनको आज से 5 साल पहले, और सजा के बाद उनके पूरे परिवार क्रिमिनल हिस्ट्री है। उनका एक भाई है नेपाल में, विनोद राठौर, जेल में बंद है। एक भाई विजय राठौर है, वो भी बंद है। तो ऐसे धमकी देते रहता है, पहले भी दिया था। और चूंकि एंटी क्रिमिनल में बात करता हूं। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बताया जाता है कि जेल में बंद कुख्यात दिनेश राठौर के भाई विनोद राठौर ने ही नेपाल से सांसद को धमकी दी है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और छपरा के ईश्वरपुर में महावीर मेले के दौरान करकट नुमा छज्जा गिरने से ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोग नीचे गिर पड़े। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सवाल है कि नाच के लिए क्या जान दे देंगे। एक तस्वीर देखिए, हजारों की भीड़ और भीड़ की वजह से टूटकर गिरता छज्जा। फिर देखिए कैसे ये छज्जा टूटता है और कैसे गाजर मूली की तरह लोग छत से गिरते हैं। छज्जे से गिरने के बाद लोगों का क्या हुआ वो भी बताएंगे। पहले आपके दिमाग में घूम रहे सवाल का जवाब दे देते हैं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों थी और इतने ज्यादा लोग छज्जे के ऊपर आखिर क्यों चढ़ गए थे? तो जान लीजिए, नाच देखने के लिए इन लोगों ने जान को ही जोखिम में डाल दिया। सुनकर हंसिए मत। बिहार में नाच का क्या क्रेज है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। अब पूरी कहानी भी समझ लीजिए। तस्वीरें छपरा के ईश्वरपुर की हैं। महावीरी अखाड़ा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का नाच चल रहा था। स्टेज पर कम कपड़ों में नचनियां अपनी कला के जलवे बिखेर रही थी, जिन्हें देखने के लिए इतनी संख्या में लोग यहाँ जुट गए कि किसी को मंदिर के ऊपर तो किसी को जर्जर छत पर जगह मिली। अभी भोजपुरी के गानों पर माहौल रंगीन हुआ ही था कि रंग में भंग पड़ गया और छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर गया। छज्जा के टूटते ही दर्जनों लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई। खैर, मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि ऊपर वाले की दया से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन सवाल तो जरूर छूट गया। नाच के लिए ऐसी दीवानगी आखिर क्यों? ठुमकों के लिए जान की बाजी क्यों लगाई? प्रशासन इस दौरान आखिर क्या कर रहा था? बड़े हादसे के लिए
जिम्मेदार कौन होता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि महावीरी मेले में ठुमके क्यों लगे? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भागवत गीता पाठ सुना। भागवत गीता पाठ सुनने के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि भागवत गीता का पाठ सभी लोगों को सुनना चाहिए। इस दौरान जब लालू प्रसाद से पूछा गया कि नीतीश कुमार की फिर वापसी होगी और आपके साथ आएंगे, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन सीधे तौर पर इनकार भी नहीं किया। बिहार के 3 जिलों में खनिजों के भंडार के बारे में पता चला है। ये भंडार गया, रोहतास और जमुई में जिले में मौजूद है। इस बात की जानकारी बिहार भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि गया में क्रोमियम, जमुई में मैग्नेटाइट और रोहतास में लाइम स्टोन माइंस मिला है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में अब तक 178 घाट पर बालू का खनन होगा। बालू खनन के लिए घाटों की संख्या बढ़ाई गई है और अक्टूबर से बालू घाटों का खनन शुरू होगा। वहीं बालू खनन में पारदर्शिता लाने के लिए बालू के घाट और ट्रक की ट्रैकिंग की जा रही है। जिले के नौहट्टा प्रखंड में है और एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकल क्रोमियम का वह माइन है जो गया जिले के बांके बाजार के बगल में प्रखंड में वहां पर उपलब्ध है। तो ये गया औरंगाबाद बॉर्डर पे गया जिले में पड़ता है। इसके बिडर्स हैं जो ग्रोकोनाइट के माइंस हैं उनके रोहतास जिले में, उसके लिए रोंगटाइन कंपनी को दिया गया है और जो बड़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है वेदांता, उसको गया जिले में दिया गया है। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें 70% लोग विपक्ष के ही हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने लोगों को अपराध नहीं करने का संदेश दें तो बिहार में 70% अपराध रुक जाएंगे। पहले भी कहा है कि जितना अपराध बिहार में हो रहा है करीब 70% लोग प्रतिपक्ष के ही संबंध के हैं, उनके कहीं न कहीं उनसे नजदीक लोग सब हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता अपने लोगों को यह संदेश दें कि बिहार में अपराध नहीं करें तो 70% अपराध बिहार का रुक जाएगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी के सवाल पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नए डीजीपी को 6 पॉइंट्स का एजेंडा रखना है क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। इकबाल से चलती है, प्रशासनिक तंत्र इकबाल से चलता है। उसका क्या 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 व्यवस्था है, व्यवस्था ही चरमरा गई है। तो भ्रष्टाचार हो और खास करके लॉ एंड ऑर्डर हो, इसकी हालत बहुत खस्ता है। उसकी मिसालें हर रोज मिलती हैं, आपको लगता है कि छूट मिली हुई है। और तभी जो नए डीजीपी आए हैं तो उनको एक तरह से 6 पॉइंट एजेंडा रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा, बैकग्राउंड क्या है? इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद बिहार की बर्बादी के लिए खलनायक हैं। तेजस्वी अपराध पर बोलते हैं, पहले शपथ लें किसी अपराधी को चुनाव में टिकट नहीं देंगे। हुआ नहीं हुआ ये बताना चाहिए। जितनी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, सरकार ने कितनी पर कार्रवाई की ये तो बताइए। भ्रम फैलाते हैं और सच्चाई तो यही है कि बार बार हम डिमांड करते हैं लेकिन उस पर मौन रह जाते हैं। आप क्यों नहीं बताते, मीटिंग में क्यों नहीं कहते? नीयत साफ है तो घोषणा करिए ना कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे।
किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, उग्रवादी को टिकट नहीं देंगे। और अपना बिहार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।